ओम शांति। आज बाबा की 1 अक्टूबर 2024 की वाणी है। आज की वाणी में बाबा ने सुनाया कि बच्चे जितना हो सके पुण्य का काम करो और पुण्य आत्मा बनो। लेकिन पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? जब तक देही अभिमानी स्थिति नहीं होगी, आत्मिक स्थिति नहीं होगी, तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। उस कार्य से हमें सफलता नहीं मिलती, पुण्य नहीं जमा होता, दुआएं नहीं मिलती। अगर हम आत्म अभिमानी होकर देही अभिमानी स्थिति में रहकर कैसा भी कार्य हो, बड़ा हो, छोटा हो, साधारण हो, उसमें हमें सहज सफलता मिलती है, सबकी दुआएं भी मिलती हैं और हमारे पुण्य का खाता जमा होने लगता है। कई बार बाबा कहते कि बच्चे, जो ड्रामा का ज्ञान है बाबा ने जो दिया, ऐसा ज्ञान तो कोई दे नहीं सकता, ना किसी शास्त्रों में है, वेदों में है, ना कोई गुरु गोसाई सुना सकते हैं। ये जो ज्ञान है ड्रामा का, कि बच्चे ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, हर एक का पार्ट एक्यूरेट बना हुआ है, ना किसी का ज़्यादा ना किसी का कम, हूबहू रिपीट हो रहा है। तो हमें इस ड्रामा के पार्ट को, हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखना है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, सबसे राजी रहना है, सबसे खुश रहना है। खुश रहेंगे तो सामने वाला भी खुश होगा, हम उदास होंगे तो जैसा मेरे पास जो चीज़ होगी वही तो देंगे ना। इसलिए खुश रहना है और खुशियाँ बांटनी है। ठीक है, सुनते हैं बाबा के महावाक्य। सार है, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। ये एक दिन में नहीं होगा, अभ्यास, बार बार इसका अभ्यास चाहिए। एक बार अर्जुन भीम को ढूंढते हुए एक अंधेरे कमरे में पहुंचे। पूछा, भैया आप क्या कर रहे हो अंधेरे में? भीम ने कहा, मैं भोजन कर रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, अंधेरे में खा रहे हो? तो भीम ने कहा, अभ्यास अर्जुन, अभ्यास। तब अर्जुन ने तीर चलाना सीख लिया। हमें भी बार बार देही अभिमानी बनने का अभ्यास, प्रैक्टिस चाहिए। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। प्रश्न है, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? किस नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? इसका उत्तर है, तुम्हें नॉलेज मिली है कि यह नाटक बड़ा वंडरफुल है,
बना हुआ है, इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट निभा हुआ है। ये वंडरफुल ड्रामा बना है और इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट निभा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस कारण तुम सदा हर्षित रह सकते हो। आज दूसरा प्रश्न भी है, कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं है? कौन सा हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं? उत्तर है, देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास है, क्योंकि वह खुद सदा देही है, सुप्रीम है। वो खुद कहते हैं, जब हम खुद ऐसे होते हैं तो दूसरे को भी कर सकते हैं। तो शिव बाबा सबको देही अभिमानी बनाते हैं, माना खुद एक बाप। देही अभिमानी बनाने का हुनर है एक बाप के पास है, क्योंकि वो खुद सदा देही सुप्रीम है। यह हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर। पहले कहते थे कि जब व्यक्ति 60 वर्ष का होता है, वानप्रस्थ अवस्था होती है, तो वो घर बार छोड़ कर के चले जाते थे, संन्यास ले लेते थे और बाल बच्चों को सौंप देते थे। बाबा ने कहा, तुम सारे वानप्रस्थी हो। क्यों वानप्रस्थी हो? 60 वर्ष का कौन इंतजार कर रहा है? बुद्धि से वानप्रस्थी हो। कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ सौंप दिया। ये देह भी मेरी नहीं है, ये भगवान की अमानत है। हम इसको सिर्फ यूज कर रहे हैं, मेरा नहीं है। तो बाबा ने कहा, इसलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है। एकांत में बैठ अभ्यास करना है। कौन सा अभ्यास? हम आत्मा है, आत्मा है, ये अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, सर्विसेबल फूल बनना है। देह अभिमानवश ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो डिसर्विस हो जाए। देह अभिमानवश ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो डिसर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। आज का वरदान है, परमात्मा ज्ञान की नवीनता पवित्रता को धारण करने वाले। परमात्मा ज्ञान की नवीनता क्या है? पवित्रता को धारण करने वाले, सर्व लगावों से मुक्त भव। विस्तार है, इस परमात्मा ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हो कि आग कपूस इकट्ठे भी रहते भी आग लग नहीं सकती। विश्व को आप सबकी
यह चैलेंज है कि आग कपूस इकट्ठे रहते भी आग नहीं लग सकती, अर्थात परिवार में रहते, घर गृहस्थ में रहते, अब पवित्रता का पालन करते तो चैलेंज करते हैं कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, पवित्रता अर्थात किसी भी व्यक्ति में, वस्तु में, किसी भी चीज में अगर सूक्ष्म भी लगाव है तो वो बंधन है, वो पवित्रता नहीं है। स्वप्न में भी अगर आया तो वो भी पवित्रता नहीं। तो पवित्रता अर्थात लगाव मुक्त, किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव ना हो। ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, पवित्रता आपके जीवन का फाउंडेशन है, मुख्य फाउंडेशन है। धरत परिये धर्म ना छोड़िए। जान चली जाए लेकिन हमने जो संकल्प लिया है, जो वचन दिया है, वो उससे मुकरेंगे नहीं। इसलिए कहते हैं धरत परिये धर्म ना छोड़िए। अच्छा, ओम शांति।